उज्जैन रेंज आईजी उमेश जोगा का नीमच दौरा। अपराध समीक्षा बैठक में लंबित मामलों पर सख्ती और नए साल पर हुड़दंगियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। उज्जैन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी उमेश जोगा रविवार रात नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी और विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में साल भर के अपराधों का लेखा जोखा लिया गया तथा विशेष रूप से 1 जनवरी 2025 से पहले लंबित मामलों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। आईजी ने महिला अपराध, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े प्रकरणों और अन्य गंभीर चिन्हित अपराधों में अब तक की गई वैधानिक कार्रवाई की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने इन संवेदनशील मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फरार अपराधियों और लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए आईजी उमेश जोगा ने वारंट तामीली और गिरफ्तारी की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए और फरार आरोपियों की धरपकड़ में तेजी लाई जाए। साथ ही पुलिसिंग में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि इससे ही आम जन का पुलिस पर विश्वास मजबूत होगा। नए साल के आगमन को लेकर आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने नववर्ष के आगमन को लेकर हुड़दंगियों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। होटल, रिसोर्ट्स और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के आदेश भी दिए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बैठक के दौरान आईजी ने नीमच पुलिस द्वारा वर्ष भर त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। अभी कुछ ही दिन 2-3 दिन बचे हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो इस साल में जो भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जो 2025 1 जनवरी 2025 से पहले भी कुछ अपराध पेंडिंग थे, तो उन पेंडिंग अपराधों का क्या निराकरण हुआ है उसका एक समीक्षा हुआ है। और साथ ही अन्य क्षेत्र में जैसे नारकोटिक्स में क्या हुआ, एक्सीडेंट्स में क्या हुआ, गुमशुदगी में क्या हुआ, तो इन पूरे हेड्स में हम लोगों ने समीक्षा किया। महिला अपराध का और अनुसूचित जाति जनजाति और चिन्हित अपराधों में इन लोगों ने जो कार्रवाई किया, वारंट तामीली में जो कार्रवाई किया था, इसका समीक्षा हुआ था। और साथ ही अभी आने वाला समय जो 31 दिसंबर को इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतज़ाम किया है, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि नए साल के जश्न जो मनाते हैं, तो नए साल के जश्न में कभी भी शराब पी के वाहन चलाना या कोई लड़ाई झगड़ा होना और इसमें फायर आर्म्स का इस्तेमाल होना और इसमें कोई गंभीर घटना घटना, तो इस प्रकार का घटनाएं सामने आती हैं। तो इसको लेके इन लोगों ने किस प्रकार का इसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, तो उसका समीक्षा किया था। 1 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि 31 से पहले ही आप लोग इसकी तैयारी कर लो और ऐसे माहौल बनाओ ताकि जनता में ये संदेश भी जाए और पत्रकार मित्रों से भी इस संबंध में सभी लोगों को सूचित करें कि हम लोग इस बार किसी प्रकार का हथियार लेके कोई घूमना उस दिन बिल्कुल प्रतिबंध है। और साथ ही ट्रिपल राइडिंग या वाहन चला के तेज़ वाहन चलाना, शराब पी के उद्यम करना, ये पूरे में बिल्कुल प्रतिबंध कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही जहाँ पर भी ये होटल्स में और रिसोर्ट्स में और अन्य जगह पे जहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था देखें और खास करके महिलाएं जो रहती है तो उसका सुरक्षा में क्या ध्यान दें। तो इसमें इन लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो उसका मैंने समीक्षा किया है। इन्होंने पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान रखा है और साथ ही अपराध का भी निकाल अच्छा हुआ था। इस साल इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव भी बना के सभी त्यौहार वगैरह बहुत अच्छा किया है। और मगर क्या है कि हर बार जितने भी हम लोग कार्रवाई करते हैं तो गुंजाइश रहता है कि उसको और बेहतर काम जनता को दे सके। तो इस बार भी शिकायतों का निराकरण समय पर करने के लिए निर्देश मैंने दिया है और जनता से अपील है कि वो लोग भी जो भी सूचनाएं उनको प्राप्त होती है तो पुलिस को तत्काल दे, तो पुलिस तो उनकी सहायता के लिए है और हर बार पुलिस उनकी सहायता करते रहेगी।